दोस्तों हम लोग जो घर पर नॉर्मली पानी पीते हैं तो वो कितना सेफ होता है वो नहीं होता है हम लोग तो एक्चुअल में नहीं देखते हैं। और फिर भी अगर हम लोग घर पर अगर वाटर पेपर को भी लाते हैं मतलब नॉर्मल पानी नहीं पीकर अगर हम वाटर प्यूरिफायर भी लाते हैं और नहीं तो हम लोग जैसे 20 लीटर का जार भी आपको मार्केट में मिलता है। तो वो भी अगर हम लोग लाते हैं तो वो पानी कितना सेफ़ है या फिर हार्मफुल है वो लोग एक्चुअली में हम लोग चेक ही नहीं करते। तो इसके लिए हम लोग को मतलब मार्केट से अगर वाटर प्यूरिफायर लाते हैं तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि वो वाटर प्यूरिफायर हम लोग के लिए एक्चुअली में सेफ़ है या नहीं है। उसका प्यूरिफिकेशन कैसा है, उसका फ़िल्टरेशन के होने के बाद उसमें जो टैंक का स्टोरेज होता है वो भी हम लोग को एक्चुअली में देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए इसी के ऊपर मैं आज का वीडियो लाया हूँ कि आप लोग अगर मार्केट से अगर वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए और क्या-क्या चीज़ उसमें होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही मैं आज का वीडियो लाया हूँ। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप सबका मुझे प्यार मिल सके। और अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए तो मुझे काफ़ी हेल्प होगा। तो मिलते हैं वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले आप सबको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, मतलब आप जो पानी आ रहा है आपके घर पे पीने के लिए उसका आपको सोर्स ऑफ वाटर क्या है। तो वो देखने के बाद ही फ्रेंड्स आप सबको वो वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सोर्स ऑफ वाटर मैं आपको पहले बात बोल दे रहा हूँ, हम लोग का 3 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ वाटर होता है। पहला होता है हम लोग का बोर्डिंग वाटर। बोर्डिंग वाटर का मतलब है कि हम लोग का जो पानी आता है वो डायरेक्टली क्या हम लोग का मतलब मिट्टी के अंदर से आ रहा है, वो होता है बोर्डिंग वाटर। और सेकेंडली होता है हम लोग का कॉरपोरेशन का पानी या फिर म्युनिसिपैलिटी का पानी। मतलब हम लोग जैसे म्युनिसिपैलिटी का पानी या कॉरपोरेशन का पानी अगर होता है तो वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। और नहीं तो हम लोग का जैसे होता है एक टैंक का वाटर, जैसे हम लोग एक कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी यानी है मैं मतलब कॉरपोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी का पानी भी अगर हो तो वो पानी शायद हम लोग का किसी टैंक में जमा हो रहा है तो उसके उसके बाद वो वाटर आ रहा है तो वो होता है आपका मतलब टैंक वाटर। तो कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल पानी और टैंक वाटर का डिफरेंस ये है कि कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी का पानी हम लोग का अगर डायरेक्टली हम लोग के घर नल में आ रहा है, कोई भी टैंक में जमा नहीं कर रहे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग का मतलब वो पानी जाकर टैंक में जमा हो रहा है तो वहाँ पर टैंक हम लोग का घर पे टैंक हो या फिर म्युनिसिपैलिटी का टैंक का भी जमा होता है किसी किसी में, तो उसमें क्या होता है ना बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ होता है। तो एक्चुअली में हम लोग का ये 3 सोर्स ऑफ वाटर हम लोग को देखना पड़ता है। और अभी आते हैं कि कौन सा पानी के लिए कौन सा वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग के वाटर प्यूरिफायर में बोरिंग वाटर है तो वो ज़रूर हमको आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। अगर हम लोग के घर पर बोरिंग वाटर है उसमें आरओ तो हम लोग ले रहे हैं लेकिन उसका टीडीएस लेवल क्या है, मतलब टोटल डिजॉल्व ऑफ सॉलिड्स वो कितना है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। तो और इसके बाद आते हैं हम लोग म्युनिसिपैलिटी का पानी। और म्युनिसिपैलिटी का पानी हम लोग को आरओ अगर नहीं लेते यूबी लेते तब भी हम लोग को चलेगा, क्योंकि हम लोग का म्युनिसिपैलिटी का पानी हो या कॉरपोरेशन का पानी वो ऑलरेडी प्यूरिफाई होके आता है। तो अगर हम लोग को डायरेक्टली पानी पीते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मतलब इसमें भी और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये जो पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटी का या फिर कॉरपोरेशन का पानी वो ज़रूर किसी पाइप से आ रहा होगा आपके घर पर। तो ये जो पाइप रहता है म्युनिसिपैलिटी का या फिर कॉरपोरेशन का पानी, तो वो पाइप तो आपको हर एक साल में वो साफ नहीं किया हुआ रहता है होगा, क्योंकि वो लोग उतना सालों भर वो पाइप के अंदर रस वगैरह पड़ जाता है या फिर उसमें क्या बोलते हैं आयरन वगैरह पड़ जाता है, तो उसके बाद ही वो पानी आपके घर पर आ रहा है। तो वो पानी की मतलब किस हालत में है, हो सकता है जहाँ से आ रहा है वहाँ पर कोई नाला वगैरह है तो वहाँ से आ रहा है, उधर पे लीकेज भी हो सकता है, तो तब जाके वो पानी आपके लिए सेफ़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको हर वक्त अगर आपका म्युनिसिपैलिटी का पानी या फिर कॉरपोरेशन का पानी हो उसमें आपको टीडीएस ज़रूर आपका कम होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए मैं आपको वही मैं आज आपको सजेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप
आपके घर पर म्युनिसिपैलिटी का या फिर कॉर्पोरेशन का पानी आता है और अगर उसमें अगर आप टीडीएस लेवल अगर देखते हैं, अगर आपको 50 से 150 के अंदर अगर आपका वाटर पेपर का टीडीएस लेवल है तो आप वो पानी पी सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस पानी पीने से पहले एक बार आपको उसको प्यूरीफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला वो पाइप से जो आ रहा है आपका घर पे पानी, तो वो ज़रूर आपका साफ़ नहीं होता है, तो इसलिए आपको वहाँ पर फिर से बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ होता है, लेकिन उसमें टीडीएस लेवल तो कम है। मतलब तो इसके लिए आपको वो वाटर प्यूरिफायर के लिए आपको ज़रूर यूवी मॉडल लेना चाहिए। मतलब जो वाटर प्यूरिफायर आपको सिर्फ यूवी और 2-3 आपका फ़िल्टर है, तो वो आपको लेने से अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर आरओ भी लेते हैं तो उसमें आपको चल जाएगा। लेकिन आरओ में क्या होता है ना, जैसे वाटर प्यूरिफायर होता है तो उसमें टीडीएस लेवल आपको कम हो जाता है, और आरओ वाटर प्यूरिफायर में सभी आजकल आरओ वाटर प्यूरिफायर में आपको यूवी आता है। लेकिन आपके पानी में जैसे टीडीएस कम है, तो अगर आप आरओ वाटर प्यूरिफायर लेते हैं तो आपका वहाँ पर टीडीएस लेवल और भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि आरओ वाटर प्यूरिफायर का काम ही है आपको, जैसे आप कोई भी पानी आरओ वाटर प्यूरिफायर से गुजरेगा तो उसमें आपको 90% टीडीएस रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर पर जो पानी आ रहा है उसमें 500 टीडीएस का पानी आ रहा है, चाहे वो बोरिंग वाटर हो या म्युनिसिपैलिटी या फिर कॉर्पोरेशन का पानी, तो 500 टीडीएस में आपको घटकर वो 50 टीडीएस में हो जाएगा, तो वो आप पानी पी सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि 50 से 150 टीडीएस का पानी आप पी सकते हैं। लेकिन आपके घर पर अगर म्युनिसिपैलिटी का पानी 200 टीडीएस में आ रहा है और उसमें अगर आरओ वाटर प्यूरिफायर लगा दीजिएगा तो वहाँ पर आपको 20 टीडीएस में हो जाएगा वो पानी। तो वो पानी आपके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो और उसमें उतना टेस्ट भी आपको नहीं आएगा, एकदम भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको 50 से लेके 150 का टीडीएस में पानी आप पी सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आता हूँ आपको कौन-सा मतलब वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए, या फिर आप अगर बोलते हैं तो आपके लिए कौन-सा बेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी तरह का जो वाटर प्यूरिफायर है वो अपने एंड से सभी सही है, लेकिन अगर देखते हैं कि ये जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें अगर स्टोरेज टैंक देखते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारा वाटर प्यूरिफायर में आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है। तो उससे दिक्कत क्या होता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक अगर होता है तो सालों भर वो महीने उस टैंक में पानी जमा होता है। तो क्या होता है ना, वो जो आपका वाटर टैंक है उसमें क्या होता है ना, क्या बोलो उसमें मतलब ख़राब हो जाता है, या फिर आप बोलिए उसका अंदर का जो हालात होता है वो काफ़ी गंदा होता है। तो अगर उस हिसाब से आप अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक की जगह आप अगर स्टेनलेस स्टील का टैंक लेते हैं तो उसमें आपको जैसे उतना ख़राब भी नहीं होगा या फिर उतना गंदगी भी नहीं आएगा, साथों साथ वो हाइजीन भी आपका होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग घर पर जो बर्तन में खाना खाते हैं वो स्टेनलेस स्टील का खाते हैं बर्तन में, और उसके साथ-साथ हम लोग जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन में खाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम भी रहता है, उतना ख़राब नहीं होता और बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ भी नहीं करते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फूड ग्रेड प्लास्टिक का, अगर आप कोई भी वाटर प्यूरिफायर लेते हैं तो उससे बेहतर होगा आप स्टेनलेस स्टील का एक टैंक देख लीजिए जिस वाटर प्यूरिफायर आपको मिल रहा है। जैसे मैं आपको ब्रांड का भी नाम मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे एलजी हो गया, हैवेल्स हो गया, वाटर और एक्वागार्ड हो गया। तो ये तीनों ब्रांड आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक दे रहा है, जिसके वजह से आप हाइजीन भी होगा और इसका लॉन्ग जीबीटी भी आपको ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये ब्रांड आपको 10-10 साल का आपको वारंटी भी दे रहा है। तो आप लोग मार्केट में इसको वेरीफाई करके उसके बाद ही लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स में वाटर प्यूरिफायर में जैसे मैंने आपको बोला कि आरओ या फिर यूवी वाटर प्यूरिफायर आपको कौन सा लेना सही होगा, तो अगर आपके घर पर अगर बोरिंग वाटर प्यूरिफायर है और उसमें आपको मतलब आयरन ज़्यादा है लेकिन टीडीएस उतना ज़्यादा नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसके लिए आप ज़रूर यूवी लीजिए, क्योंकि टीडीएस अगर आपको कम है, अगर टीडीएस अगर आरओ लगाते हैं अगर देखते थे उसका टीडीएस बस 50 से नीचे हो जा रहा है, तो आपको बूस्ट में आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके टीडीएस ऑलरेडी उस इलाके में कम है। फिर भी अगर आपके और किसी-किसी जगह में अगर टीडीएस ज़्यादा होता है, आपका बोरिंग का पानी आ रहा है मतलब मिट्टी के अंदर से पानी आ रहा है, तो ज़रूर आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर आरओ वाटर प्यूरिफायर लेते हैं तो क्या होगा, आपके पानी के अंदर कुछ भी अगर
अच्छा या फिर बुरा चीज़ है, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी, क्योंकि पानी के अंदर हम लोग का अगर जो पानी मतलब मिट्टी के अंदर जो पानी स्टोरेज हो रहता है, वो पानी के अंदर क्या खराब है, क्या अच्छा है, वो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि मिट्टी के अंदर बुरा चीज़ें ज़्यादातर रह सकता है। तो उसके वजह से वो पानी इतना सेफ नहीं होता है। तो आप अगर लेते हैं, उसमें आपको ज़रूर आरओ वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। लेकिन अगर टीडीएस कम है तो आप यूवी भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट है बोरिंग वाटर प्यूरिफायर के लिए, वो है आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस मेरे वीडियो को देख कर आप लोग वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे, और एक बार आप लोग ज़रूर इसको जांच भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके घर पे जो पानी होगा वो कितना अच्छा होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना तक ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।